आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन इससे पहले वीडियो में मैं आपको दे चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप। कोई एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर रस्सी पे चल रहा है, which is a tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। जो कि टाइटली खींची गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फिगर में, जो कि टाइटली खींची गई है और ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट पर वहाँ टाइड कर दी गई है, बांध दी गई है। और वो रस्सी खींची कहाँ से जा रही है? किसी पोल के टॉप से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको बोला गया है कि आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर जो रोप है वो ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है हमारा? 30 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, वरना इस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं देंगे। इस एक्सरसाइज में यही है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर खुद ही बनाना है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको फिगर बनाना है। फिगर आपका सही बन जाएगा तो क्वेश्चन आपके सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन मेन हमारा क्या होता है? फिगर, कि सबसे पहले आपको फिगर ही बनाना आना चाहिए। इट मीन सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के फिगर सही बनाना आना चाहिए। उसके बाद कैलकुलेशन पे जाते हैं। लेकिन अगर फिगर ही आपका गलत बन गया है तो कैलकुलेशन आपकी गलत ही होगी। तो सबसे पहले हमारा फिगर ही सही बनना चाहिए। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको फिगर पहले से दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया होगा। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको नहीं, तो वहां आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद से फिगर बनाना होगा। अब देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ये फिगर दिया गया है कि यहाँ पर ए बी आपका कोई पोल है। यहाँ पोल के ऊपर से रस्सी खींचकर टाइटली स्ट्रेच करके बांधी गई है आपकी, कहाँ? ये आपका ग्राउंड लेवल है। यहाँ पर आपकी रस्सी बांधी गई है सी पॉइंट पर, यानी कि ग्राउंड पर रस्सी बांधी गई है। और रस्सी के, रोप के और जो ग्राउंड लेवल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना है? 30 डिग्री। और हमसे बोला क्या है? इफ द फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल है हमारा ए बी, आपसे इसकी हाइट फाइंड करने के लिए बोला है। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, पी बी पी, एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे काम आने वाले हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और हमें करना क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में ही सॉल्व करेंगे। तो फिगर जब भी बनेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है? देखना क्या होता है कि कैसे सॉल्व करें, क्या करें। आपको दो चीजें देखनी होती है, एक जो साइड आपको गिवन है और एक जो साइड आपको फाइंड करनी है। आपको मेन दो चीजों पे फोकस करना होता है, एक जो साइड आपको गिवन है और एक जो साइड आपको फाइंड करनी है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए सी गिवन है, यानी कि रोप है ए सी। यहाँ पर हमें ए सी गिवन है और हमसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि हमें ए बी फाइंड करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिखेंगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो अब आप देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है ये हमारा एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए हम ए बी क्या है? हमारा पोल है, ए बी इज पोल, या आप लिख सकते हैं डायरेक्ट के पोल इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी हमारा पोल है एंड रोप क्या है हमारी? ए सी। भाई ये फिगर्स आपको क्लियरली दिख रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना है? ए बी हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला, क्वेश्चन में हमें चेक क्या करना होता है, कैसे फाइंड करते हैं? हमें देखना है साइड गिवन कौन सी है और फाइंड हमें कौन सी साइड करनी है। हमें ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी दे रखा है, फाइंड क्या करना है? ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से वो वाला रेशियो देखना होता है जहां पर ये दोनों साइड आ रही हो। कौन सी? हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ये हमारी साइन में आ रही हैं। अब आप कहेंगे कोसैक में भी आ रही हैं। साइन या कोसैक हम कुछ भी यूज करेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारी किस में आ रही हैं? साइन में आ रही हैं।
तो यहाँ पर हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, साइन यूज करना है। अब देखिए साइन, एंगल हमें जो दे रखा है, भाई हम साइन हमेशा थीटा यूज करते थे ना एंगल साइन के साथ, यहाँ पर हमें एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके चल रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बहुत आराम से एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ। तो देखिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। अब जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए साइन 30 डिग्री लास्ट चैप्टर में मतलब चैप्टर 8 में आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी पढ़कर आए हैं, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको वहां से मिलेगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये वैल्यूज आपको लर्न हो जानी चाहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वैल्यूज आपको लर्न हो जाएंगी। ए बी मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया है क्योंकि ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, ए बी हमें फाइंड करना है। अपॉन ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। आप चाहे तो यहाँ पर मीटर नहीं लगाएंगे, लास्ट में मीटर लगाएंगे आंसर में। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि रोप इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब देखिए सो 1/2 इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे 20 इधर डिवाइड में, इधर ऊपर गया मल्टीप्लाई में, 20 1 जा 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ आपका ए बी बचा, 2 से ये कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया 10। सो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 10 मीटर। यहाँ पर आप मीटर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ए बी आपकी, अब आपने ए बी फाइंड किया यानी कि लेंथ फाइंड की है, जब तक आप कैलकुलेशन करेंगे वहां पर मीटर नहीं लगाएंगे। तो ए बी आपका 10 मीटर। लास्ट में लिखेंगे क्या, आपको लिखना क्या है जो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला था ना फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आप क्या लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। लैंग्वेज के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि लैंग्वेज में हमें क्वेश्चंस गिवन है, तो लास्ट में आंसर आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत इजी है, ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इजी जाने वाले हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है हमारा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, कोई एक पेड़ है जो कि तूफान के कारण टूट गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, और जो टूटा हुआ पार्ट है, भाई पेड़ बीच में से टूट गया, जो टूटा हुआ पार्ट है वो नीचे गिरा, झुक गया है, एंड बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, जो पेड़ का ऊपर का हिस्सा है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो पेड़ के नीचे फुट की डिस्टेंस है कहां पर, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ऊपर का पेड़ टूटकर जहां जमीन पर टच हुआ है और पेड़ के फुट की डिस्टेंस, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है हमारी 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको पेड़ की हाइट निकालनी है। इस तरीके से क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं समझ आएगा। ओके किस तरीके से करना है, अब देखिए स्टेप वाइज हम पढ़ते रहेंगे और फिगर बनाते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ भी आएगा और इजी भी लगेगा। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, कोई एक पेड़ है जो टूट गया है आपका। अब देखिए पहले मैंने एक पेड़ बनाया, हमने मान लिया ये एक पेड़ है। अब वो कह रहा है ये जो पेड़ है ये टूट गया आंधी के कारण, तूफान के कारण, हमने मान लिया ये पेड़ यहाँ से टूट गया, भाई पेड़ था यहाँ से हमने मान लिया टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट, जो पार्ट आपका टूटा है, ये ऊपर वाला पार्ट टूट गया, ब्रोकन पार्ट बेंड्स, वो जाहिर सी बात है बेटा ये गिरेगा, भाई ऊपर का जो पार्ट है जब ये टूटा है तो नीचे गिरेगा। बेंड्स, वो झुक गया कहां पर, दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो पेड़ का टॉप था, सबसे ऊपर का टॉप था, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब जब ये पेड़ का ऊपर का हिस्सा ऐसे 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 गिरेगा, गिरते 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 इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे जमीन पे टच करेगा, इस पेड़ का ऊपर वाला पार्ट नीचे जमीन पे टच करेगा, कैसे, ये गिरता हुआ आ रहा है आ रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा पेड़ गिरेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे गिर गया, तो जो ये ऊपर वाला पेड़ का जो टॉप था ये आ गया यहाँ पर, तो ये जो जमीन के साथ ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो पेड़ था, पेड़ का जो हमारा फुट है बिल्कुल, उस फुट से जो डिस्टेंस है किसकी, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, पेड़ के फुट से उस पॉइंट की डिस्टेंस
जो पेड़ का टॉप जहां पर नीचे टच हुआ था ग्राउंड से, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 8 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको पूरे कंप्लीट ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो नीचे आपका ये ट्राइंगल मैं नेमिंग इस तरीके से कर लेती हूँ ताकि कैलकुलेशन में हमें नेमिंग में परेशानी ना हो। अब देखिए, आप चाहे तो कुछ और नेमिंग कर सकते हैं। अब हमने क्या लिया? ए बी, पेड़ का वो वाला हिस्सा है जो टूटा नहीं है, जो नीचे ही रहा वो सीधा खड़ा रहेगा। ए बी टूटा हुआ वाला पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है, जो कि ऐसे आकर नीचे जमीन पे टच हो गया है। चलिए अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला लैंग्वेज की फॉर्म में आप थोड़ा सा लिखोगे। आपने ये बना दिया पेड़, अब आपको लिखना पड़ेगा कि आपके फिगर में जो पेड़ है, जो ट्री की हाइट है वो कौन है, या पेड़ जो है वो कौन है। जैसे पीबी जो है हमारा क्या है? ट्री है। पीबी क्या है हमारा? ट्री है। पीबी इज ट्री, या पीबी इज इक्वल्स टू ट्री लिख दीजिए। विच इज ब्रोकन एट द पॉइंट, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे हमारा ब्रेक हो रहा है? ए पॉइंट पर। ए पॉइंट से हमारा ब्रेक हो रहा है, ए पॉइंट से टूट रहा है ये पेड़। ओके, अब देखिएगा, ए पेड़ से ए पॉइंट से टूट गया है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ए पी, और ये जो यहाँ आकर ये गिरा है ए सी, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यही पार्ट तो है जो टूट कर नीचे गिर गया है आकर। तो ए पी और ए सी आपके इक्वल होंगे, ए पी और ए सी हमारे इक्वल होंगे। अब जो टोटल हाइट है ट्री की, हमसे वही फाइंड करने के लिए बोला, तो पहले देख तो ले टोटल हाइट है क्या। जो ट्री की टोटल हाइट है, इनके जो पीबी है वो हमारा किसके इक्वल है? ए बी प्लस ए पी। अगर मैं ए बी को और ए पी को प्लस कर दूं, ए बी को और ए पी को प्लस कर दूं, तो मेरा पूरा ट्री निकल कर आ रहा है। लेकिन ए पी ऊपर जा रहा है, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं सिर्फ, क्योंकि हमें ट्राइंगल से फाइंड करना है, तो ए पी को मैं ए सी लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ए पी और ए सी है दोनों इक्वल हैं आपस में। तो हमारे जो हाइट है ट्री की वो क्या हो जाएगी? ए बी प्लस ए सी। कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, बस ए पी ए सी के इक्वल है, मैंने इसलिए यहाँ पर ए सी लिख दिया है। तो ये हमारी ट्री की टोटल हाइट हो गई है। अब देखिए फाइंड कैसे करनी है। ये फिगर है, मैंने आपको अभी बताया हमें कैसे फाइंड करना होता है, क्या चेक करना होता है। हमें इस तरीके से चेक करना होता है कि एक साइड हमें वो देखनी है जो हमें गिवन है, और एक साइड हमें वो देखनी होती है जो हमें फाइंड करनी है। अब देखिए, गिवन ये ट्राइंगल है, तो ये हमारा हो गया है बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। मुझे ए बी भी फाइंड करना है। टोटल हाइट निकालने के लिए मुझे ए बी भी फाइंड करना है और ए सी भी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए देखिए, बेस मुझे दे रखा है, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है हमारा जहां पर हमारा बेस और परपेंडिकुलर दोनों आ रहे हैं? 10 है हमारा परपेंडिकुलर और बेस। देखिए 10 में हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे हैं। तो देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी सबसे पहले हमने क्या यूज किया? 10। अब देखिए एंगल कितना है हमारा? 30 डिग्री। 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना है? ए बी अपॉन बेस हमारा कितना है? बी सी। अब 10 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे आप सॉल्व करते रहेंगे वैसे आपको ये लर्न हो जाएंगी। तो 10 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल्स टू, ये आपको चैप्टर 8 में भी लर्न हो गई होंगी। ए बी की हमें वैल्यू नहीं पता, ए बी हमें फाइंड करना है, अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 8। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 8। मुझे ए बी फाइंड करना है, 8 इधर डिवाइड में इधर गया ऊपर। सो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 हमारा गया ऊपर, 8/√3 मीटर। ये ए बी आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ए सी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? दोबारा हमें ए सी ट्राइंगल में काम है, तो देखिए यहां पर करते हैं। अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, इससे आगे का पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं, तो दोबारा हम इसी ट्राइंगल में। अब देखिए गिवन हमें बेस है, दिस टाइम हमें फाइंड क्या करना है? हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है। तो आपको पता लग गया बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आ रही है हमारी? कोस में आ रही है।
बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे किस में है, कोस में है। तो देखिए कोस 30 डिग्री, एंगल हमारा 30 डिग्री है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस है हमारा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारी AC। हाइपोटेन्यूज हमारी AC है, वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। हाँ जी, √3/2 इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू है 8, AC मुझे नहीं पता, हमें AC फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए √3AC इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16। मुझे AC फाइंड करना है तो √3 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आया डिवाइड में, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 16 अपॉन √3। अब हमसे बोला क्या गया था, देखिए AB आ गया हमारा, AC आ गया। अब हमें फाइंड करना है ट्री की टोटल हाइट, ट्री की टोटल हाइट। अब देखिए हाइट ऑफ द ट्री, या टोटल हाइट लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए आप। हाइट ऑफ द ट्री किसके इक्वल था हमारा, AB प्लस AC। अब AB की वैल्यू है हमारी 8/√3 प्लस AC की वैल्यू है हमारी 16/√3। दोनों को ऐड करेंगे, देखिए डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो ऐड करना इजी है। डेनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, LCM में हमारा √3 ही रहा, ऊपर दोनों को ऐड किया। अब 8 प्लस 16 24, तो 24/√3। अब हमें कभी भी नीचे रूट में, अंडर रूट में वैल्यू नहीं छोड़नी होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी नीचे रूट की वैल्यू है उस ही वैल्यूज की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे √3 है तो ऊपर और नीचे √3 की ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर आ गया 24√3, नीचे √3 और √3 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा क्या आएगा 3। रूट में अगर दो नंबर सेम है बिल्कुल और दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो वो नंबर अकेला आ जाता है, √3 इंटू √3 सिर्फ 3 आ गया। अब क्या 24 3 से कैंसिल हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। 3 8 जा 24, तो आंसर आपका क्या आ गया 8√3 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आपकी टोटल हाइट आपकी कितनी आ गई है 8√3 मीटर। अगर आपको ये और भी आगे सॉल्व करना हो तो आप √3 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है, आपको याद होनी चाहिए कि √3 की हमारी वैल्यू होती है 1.73। तो ये आप यहाँ वैल्यू पुट करके इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में होता है कि हमें आगे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो ये क्या हो गया, अगर यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन करके लिख देंगे आगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो गई है 8√3 मीटर। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा ट्री था इसकी हाइट हो गई है हमारी 8√3 मीटर। अब देखिए इस वीडियो में हम सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने इजी क्वेश्चन हमारे आगे भी आने वाले हैं। सिर्फ हमारा जो पूरा जा रहा है ये लैंग्वेज का जा रहा है। अगर आप लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ गई और आपने फिगर अच्छे से बना लिया तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे ये क्वेश्चंस करेंगे।